स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के स्कीम का फोर्थ सेमेस्टर सिविल डिप्लोमा का हम पूरा जो सिलेबस है पूरा सिलेबस और उसी के साथ साथ ये टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट देखो, फोर्थ सेमेस्टर में हमें टोटल 6 सब्जेक्ट है। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। उसमें से फर्स्ट देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में EES कहते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका कोड देखो दोस्तों, और इसका कोड देख सकते हो आप यहाँ पे 314301। और इसके लिए पेपर ड्यूरेशन देखो 1.4 हावर्स का है। और इसमें थ्योरी के लिए इंटरनल मार्क्स रहेंगे 30 मार्क्स और फाइनल एग्ज़ाम रहेगी 70 मार्क्स की, जिसमें पूरे के पूरे एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी। ये MCQ पैटर्न रहेगा। इसके लिए ड्यूरेशन जो है वो सबसे कम है। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं और इसमें से 40 मार्क्स आपको अचीव करने के हैं। और इस सब्जेक्ट के लिए सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी है 25 मार्क्स के, जिसमें से आपको 125 मार्क्स आपको अचीव करने के हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग सेकेंड सब्जेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में RBT कहते हैं। इसका कोड देखो 314312 है। और इसका पेपर ड्यूरेशन देखो, फाइनल एग्ज़ाम के लिए 3 आवर्स का टाइम रहेगा, जिसमें इंटरनल मार्क्स रहेंगे 30 मार्क्स और फाइनल एग्ज़ाम रहेगी 70 मार्क्स की। ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम रहेगी जो बोर्ड कंडक्ट करता है। और इस तरह से टोटल 100 में से आपको 40 मार्क्स अचीव करने के हैं। इस सब्जेक्ट को कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, सीधा सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी है 25 मार्क्स की। तो ये सब्जेक्ट भी 125 मार्क्स का हो जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिक्स, जिसे HYD से हम इंडिकेट करते हैं। और इसका कोड देखो 314303। और पेपर ड्यूरेशन देखो 3 आवर्स का पेपर ड्यूरेशन है। और थ्योरी के लिए देखो इंटरनल मार्क 30 मार्क्स का इंटरनल है, मतलब इसमें 2 यूनिट टेस्ट रहेंगे। इन सभी सब्जेक्ट के लिए 2 यूनिट टेस्ट रहेंगे UT। ठीक है, 30 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट रहेंगे। ठीक है, उसका कन्वर्जन किया जाएगा 30 मार्क्स में। तो हाइड्रोलिक्स के लिए भी इंटरनल मार्क्स 30 है और फाइनल एग्ज़ाम रहेगी 70 मार्क्स की। तो इस तरह से टोटल 100 में से 40 आपको अचीव करने के हैं। उसी के साथ साथ इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल भी मार्क्स है। प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स रहेंगे 25, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होगी 25 मार्क्स की। और उसी के साथ साथ सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी भी है। तो ये टोटल सब्जेक्ट 175 मार्क्स का बन जाता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मार्क्स में से आपको मिनिमम 10 मार्क चाहिए, ये आपको अचीव करने पड़ेंगे, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं, अदरवाइज फेल हो जाओगे। उसके बाद देखो, फोर्थ सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। देखो दोस्तों, आई स्कीम में ये सब्जेक्ट जो था वो 5th सेमेस्टर को था, पर यहाँ पे के स्कीम में ये सब्जेक्ट जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये आपको 4th सेमेस्टर में ही इसको लिया है। तो इन सभी इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किए हैं। आपको सिर्फ चैनल को ज्वाइन करने का है और सभी वीडियो देख लेने का है, आपको सब कुछ सीख जाओगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिविल इंजीनियर के लिए एस्टीमेट, जो भी एस्टीमेट है, कॉस्टिंग है, वो निकालनी आनी चाहिए, वैल्यूएशन करना आना चाहिए प्रॉपर्टी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिविल इंजीनियर का हर्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का प्रॉपर स्टडी करो, तभी आप मार्केट में टिक सकते हो। जिसे हम इस सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में देखो ECV कहते हैं। इसका कोड है 314313। इसका पेपर ड्यूरेशन देखो 4 आवर्स का है। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, बहुत सारे कंसेप्ट है। इसके लिए देखो पेपर ड्यूरेशन भी 4 आवर्स का दिया है। थ्योरी में देखो इंटरनल मार्क रहेंगे 30, जिसमें 2 यूनिट टेस्ट रहेंगे। ठीक है, 2 यूनिट टेस्ट का कन्वर्जन किया जाएगा 30 मार्क्स में। थ्योरी एग्ज़ाम रहेगी 70 मार्क की। ठीक है, टोटल 100 मार्क हो जाते हैं। 100 में से आपको 40 मार्क्स अचीव करने के हैं। उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल रहेगा, 50 मार्क का प्रैक्टिकल है देखो दोस्तों। और उसके बाद प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम रहेगी 25 मार्क्स की।
तो इस तरह से ये टोटल सब्जेक्ट जो है 175 मार्क्स का हो जाता है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसे हम WWE कहते हैं। इसका कोड देखो 314314। पेपर ड्यूरेशन देखो 3 आवर्स का है। थ्योरी में देखो इंटरनल मार्क्स है 30, फाइनल एग्जाम रहेगी 70 मार्क्स की। टोटल 100 में से आपको 40 मार्क्स अचीव करने के हैं। प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स 25 रहेंगे, जिसमें से आपको 10 मार्क्स लेने हैं मिनिमम। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट जो है WWE 125 मार्क्स का हो जाता है फाइनल पूरे के पूरे सेमिस्टर में। उसके बाद नेक्स्ट देखो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GTE शॉर्ट फॉर्म देखो इसका कोड देखो 314315। पेपर हावर्स देखो 3 आवर्स का पेपर है। टोटल इंटरनल मार्क थ्योरी में 30 मार्क्स इंटरनल है, उसी के साथ साथ 70 मार्क्स की थ्योरी एग्जाम रहेगी। टोटल 100 में से 40 मार्क्स आपको अचीव करने के हैं। उसके बाद इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल भी है, 25 मार्क्स इंटरनल मार्क रहेंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम भी होगी, उसके लिए 25 मार्क्स है। और उसके बाद सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी के लिए भी 25 मार्क्स है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट 175 का हो जाता है दोस्तों। तो इस सभी सब्जेक्ट की अगर हमने एडिशन की तो टोटल 900 मार्क का यह सेमिस्टर है। 4th सेमिस्टर टोटल 900 मार्क्स का है। तो इनमें से आप जितने ज़्यादा अचीव कर सकते हो उतनी कोशिश करो। हम भी कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपका भी इंटरेस्ट उतना चाहिए, उतने व्यूज़ आने चाहिए, उतने सारे कमेंट्स आने चाहिए, तभी हम सभी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी काम शुरू है, कई सब्जेक्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं वीडियो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें 4th सेमेस्टर का सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखने की ज़रूरत है। उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। और चैनल की मेंबरशिप ले लो, जिससे आपको इन सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से बहुत ही अच्छा स्टडी घर बैठे, ठीक है, घर बैठे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। हर एक पॉइंट बहुत डीप में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।